ये साथियों, पुनः एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए भौतिकी का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो पहले पढ़ेंगे हम वैद्युत। वैद्युत किसमें रहती है? वैद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी, वो है विज्ञान भौतिकी की शाखा। और भौतिकी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो हम देखेंगे भौतिकी। भौतिकी स्वयं में एक शाखा है किसकी? विज्ञान की। विज्ञान जो है उसे हम साइंस कहते हैं। साइंस जो की है वो लैटिन शब्द सिंटेसिया, ये लैटिन वर्ड है सिंटेसिया। सिंटेसिया से बना हुआ। तो साइंस तो विज्ञान, वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान विशेष ज्ञान। तो जो विशेष ज्ञान है वो विशेष ज्ञान अपन को विषयों पर रहता है। तो प्रमुख 3 विषय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विशेष ज्ञान पहला आता है प्रकृति के अंतर्गत विशेष ज्ञान। जो प्रकृति है वो पृथ्वी के चारों, तो प्रकृति के अंतर्गत जो विशेष ज्ञान है, प्रकृति के अंतर्गत जो विशेष ज्ञान है उसे कहते हैं भौतिकी। भौतिकी को वैसे हम कह सकते हैं भूत समझने के लिए, भू मतलब भूमि, तिकी माने अध्ययन, भूमि के चारों ओर जो प्रकृति का अध्ययन है उसे हम भौतिकी कहते हैं। जो भौतिकी है, भौतिकी के पितामह आइजैक न्यूटन को माना जाता है। किसे माना जाता है? आइजैक न्यूटन को। जो आइजैक न्यूटन है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। न्यूटन को क्यों माना जाता है भौतिकी का पिता? क्योंकि इन्होंने भौतिकी में काफी योगदान दिया है, जैसे गति के नियम, बल और गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिए हैं। लेकिन यदि आप इस पे जाएं कि भारतीय जो भौतिकी वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं, तो उनमें आप कह सकते हैं भौतिकी के पितामह भारतीय जो है वो है नागार्जुन। लेकिन अपनी किताबों में नहीं पढ़ाए जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने न्यूटन से 1000 साल पहले गति के नियम दिए थे। गति के तीनों नियम जो आप न्यूटन के पढ़ते हैं, नागार्जुन के नियम नागार्जुन ने दिए थे। आप पढ़ते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, वो भी नागार्जुन ने दिया था। आप ये कह सकते हैं कि भौतिकी के भारतीय पितामह या भौतिकी के वास्तविक पितामह जो है वो नागार्जुन है। अब चलते हैं कि भौतिकी है क्या। तो भौतिकी प्रकृति या पृथ्वी के चारों ओर जो अपन घटनाएं देखते हैं उनका अध्ययन है भौतिकी। क्या है बेटा? भौतिकी। अब भौतिकी में आप देख सकते हैं कि तारे क्यों रात में हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन सब घटनाओं का जो अध्ययन है वो हम भौतिकी या फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब चलते हैं विज्ञान, साइंस की दूसरी शाखा के अंतर्गत जो है रसायन। रसायन विज्ञान जो है, आप यह देख सकते हैं कि रसायन की जो रसायन मतलब द्रव्य, रसायन मतलब अमृत, रस आयन, आप अमृत को रसायन बोल सकते हैं। तो वास्तविकता में यदि बात कही जाए तो रसायन की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। जब भारत में समुद्र मंथन हुआ था तब द्रवों का कई विष निकला था, अमृत निकला था, कई द्रवों का निर्माण हुआ था। तब समुद्र मंथन का जो समय था
वो रसायन का पितामह से आप कह सकते हैं। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से आप ये कह सकते हैं कि रसायन की, समुद्र मंथन की बात हुई है। लेकिन जो रसायन के आप किताबों में देख सकते हैं कि रसायन के पितामह आपको बताया जाता है बॉयल को, बताया जाता है बॉयल को। रसायन मतलब द्रव। अब यदि आप समुद्र मंथन हजारों साल पहले की घटना है, ये समुद्र मंथन, अब यदि आप बीच में आए तो बॉयल के 1000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने समुद्र मंथन के बाद जितने भी द्रव हुए, जितने ही धातुकरण की क्रियाएं हैं, सभी का निचोड़ अपने जो विष्णुगुप्त माना जाता है उन्हें, इसीलिए उन्होंने एक विष्णु पुराण की रचना की थी। उसके अंतर्गत उन्होंने द्रवों की सारी संरचनाओं की जानकारी दी थी। लेकिन उन्हें आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो अधिकतर ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बताई गई किताब के अध्ययन पर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन रसायन का पितामह किसे कहते हैं? बॉयल। अब आते हैं विज्ञान की तीसरी शाखा अर्थात विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव का मतलब होता है जीवन। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, चाहे प्रत्येक जीव का जीवन, जो जीवन है उसका अध्ययन है। जो ज्ञान है, विशेष ज्ञान या केवल ज्ञान कह सकते हैं विज्ञान को, विशेष ज्ञान, जीवन संबंधी जो विशेष ज्ञान है जीव विज्ञान कहते हैं। यदि जीव विज्ञान के पितामह की बात करें तो जीव विज्ञान के पितामह जो है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। अब यदि हम कहें कि अरस्तु कौन है, तो अरस्तु एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ, विशेषज्ञ थे जो ग्रीक या यूनान देश कह सकते हैं उसे, यूनान देश के थे। अब जीव विज्ञान में पहले देखी थी हमने भौतिकी। तो भौतिकी में हमने देखा था भूमि से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, तो भूमि या प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं भूमि क्या करती है। भौतिकी के अंतर्गत हम काफी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। भौतिकी में हम पढ़ते हैं भौतिकी की कई शाखाओं में गतिकी। क्या पढ़ते हैं? गतिकी। तो गतिकी क्या है? गति जिसके पीछे हमने की लगा दिया, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे रसायन की हो, चाहे जैव की हो, जिसके पीछे की लगा दिया। क्या लगा दिया? की। तो समझ लो उसी का अध्ययन है गतिकी। गति से संबंधित पूरी घटनाओं का अध्ययन, पृथ्वी किस प्रकार गति करती है, पृथ्वी पर कितने प्रकार की गति हो सकती है, उस गतियों का, उन गतियों का जो अध्ययन है वो गतिकी के अंतर्गत आता है। क्लास फर्स्ट ईयर में आता है। जैसे तीसरा चैप्टर है आपका सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपका जो है पांचवा चैप्टर वो है समतल में गति। क्लास फर्स्ट ईयर पे आ रहे हैं। गतिकी जो है भौतिकी शाखा है, लेकिन ये जो आप इंटर में भी पढ़ सकते हैं और फर्स्ट ईयर में भी देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इसका ज्यादा रूप मिलता है। गतिकी में आपको 3-4 चैप्टर मिलेंगे, जैसे हमने बताया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जो कि पांचवा चैप्टर है। मोशन इन सर्किल, वृत्तीय गति आप पढ़ते हैं। गतिकी संबंधित सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति, ये सब गतियों के भाग हैं। तो जो गतिकी के संबंधित, गतिकी से संबंधित, किससे संबंधित है? गतिकी। अब भौतिकी की दूसरी शाखा देखेंगे बल की। कौन सी? बल की। भौतिकी की शाखा है बल की। बल की का मतलब है, जैसे आपको किताबों नहीं मिलेंगी, हम स्वयं से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए बल की क्या है। तो बल से संबंधित जितनी भी घटनाओं का अध्ययन पढ़ते हैं उसे हम बल की कहते हैं। बल की में आपको मिल सकता है जैसे क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 बल का अधिकतर अध्ययन
जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। फिर बल्कि के बाद आता है आपका विद्युत की। क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, बल्कि से ही संबंधित है। फिर इसमें एक और मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में ऊर्जा से संबंधित जितनी भी घटनाओं का अध्ययन है वो ऊर्जा है। जी आप जो विज्ञान की शाखाएं भौतिकी की शाखाएं देख रहे हैं, जैसा गतिकी, बल की, ऊर्जा की, जी आपको क्लास फर्स्ट ईयर में पाएंगे ज्यादा मिलते हैं। आप पहुंच रहे हैं क्लास 12 की विद्युत की पर। तो जो आपकी क्लास 12 में प्रारंभ में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र एवं रोशनी, तीसरे चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आप ये मत समझना कि आपको हमने किसी बुक के बताए हैं, ये हमने स्वयं से ही चैप्टरों के नाम बनाए हैं, क्योंकि आपको कई किताबों में कई राइटर्स के नाम से अलग अलग प्रकार से चैप्टर मिल सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यदि आप कहें तो आपको भौतिकी में 4 महत्वपूर्ण चैप्टर मिलेंगे। पहला मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा जो चैप्टर मिलेगा आपको वो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लॉ ऑफ गॉस। तीसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चौथा जो मिलेगा आपको वो है इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू सो एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड इसके आगे आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।